हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पार्टनरशिप मतलब साझेदारी के प्रश्न करने वाले हैं। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से सभी प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है कि ए और बी क्रमशः 1,75,000 और 2,25,000 का निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000 रुपए है तो उनके द्वारा एक साथ अर्जित किया गया लाभ क्या होगा। देखिए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं आप लोग ध्यान से देखिए। ए ने कितना निवेश किया है? ए ने निवेश किया है 1,75,000। ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। और बी ने कितना निवेश किया है? बी ने किया है 2,25,000। समय दोनों का सेम है। जो टाइम है, जैसे इसका यदि 1 साल है तो इसका भी 1 साल है। दोनों का समय कितना है? बराबर है। दोनों का समय क्या है? बराबर है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये समय एक दूसरे से कट जाते हैं। अब पैसा इनके अनुपात में रहेगा। ठीक है, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल और 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 होता है और 25 नैया 225 होता है। मतलब जो इनके लाभ का रेशियो है, इनके द्वारा प्राप्त धन का रेशियो है, वो कितना है? 7:9 है। और प्रश्न में ये बोला गया है कि बी का जो रेशियो है वो 9 है और उसका रुपए कितना है? 9,000 रुपए बी प्राप्त करता है। प्रश्न में यही बोला गया है कि बी का हिस्सा 9,000 रुपए है। तो टोटल हमें पैसा बताना है कि टोटल इनके द्वारा प्राप्त किया गया लाभ कितना होगा। तो टोटल कितना है? 9 7 16 रेशियो हो जाएगा। यहां से 9 रेशियो बराबर 9,000 है तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा। बिल्कुल, 9 रेशियो बराबर 9,000 है तो 1 रेशियो बराबर 1,000 है। और टोटल 16 रेशियो है तो 16 रेशियो बराबर 16 इंटू 1,000 हो जाएगा। 16 इंटू 1,000 हो जाएगा। तो टोटल इनके द्वारा अर्जित किया गया लाभ कितना हो जाएगा? 16,000 रुपए। ठीक है, ए प्लस बी मतलब दोनों लोगों को द्वारा अर्जित किया गया लाभ कितना हो जाएगा? 16,000 रुपए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न को करते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं कि राम 25,000 की राशि निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 1 वर्ष बाद 30,000 रुपए की राशि के साथ जितेंद्र उससे जुड़ता है। आरंभ से 2 वर्ष के बाद उन्होंने 46,000 रुपए का लाभ अर्जित किया। लाभ के अंत में राम का हिस्सा कितना होगा? देखिए, 25,000 रुपए की राशि लेकर कौन आया? राम आया। ध्यान से सारी चीजों को समझिए। राम आया और कौन आया है? जितेंद्र आया है। ठीक है, राम 25,000 रुपए लेकर आया है, निवेश किया है। और जितेंद्र क्या किया है? 1 वर्ष बाद आया है और 30,000 रुपए लेकर स्टार्ट किया है। अब ये बोला गया है कि 2 वर्ष के बाद मतलब जो राम है उस टोटल 2 वर्ष काम किया, 2 वर्ष निवेश किया पैसा। और जो जितेंद्र है वो 1 वर्ष बाद आया है तो इसने काम कितना किया? कितना निवेश किया? 1 वर्ष के लिए। इतनी बात आपको समझ में आएगी। प्रश्न का मतलब आपको समझ में आ रहा ना? ठीक है, अब यहां से आप 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। 5 पचा 25 हो गया और 5 छक्का 30 हो गया और 2 एक कम और 2 त्याई 6 हो गया। इनका जो रेशियो बनाएंगे इसी तरीके से संख्याओं को काट के बनाएंगे। यहां से इनका रेशियो निकल के कितना आ रहा? 5:3 निकल के आ रहा है। अब इनके द्वारा टोटल अर्जित किया गया लाभ कितना है? टोटल अर्जित किया गया लाभ प्रश्न के अनुसार कितना है? 46,000 रुपए है। और रेशियो में टोटल कितना है? 5 3 8 हो जाएगा। तो यहां से एक रेशियो का मान कितना आ गया? 8 पंचे 40 और फिर 8 सत्ते 56 और फिर 8 पंचे 40 मतलब 5,750 एक रेशियो का मान आ रहा है।
ठीक है। अब यहां से पूछा क्या गया है कि राम का हिस्सा, तो राम का हिस्सा कितना है, राम का हिस्सा कितने रेशियो है, 5 रेशियो है। मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 5750 में 5 रेशियो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 शून्यम शून्य, 5 पचा 25 की 5 हासिल 2 और 5 सते 35, 2 37 हासिल 3, 5 पचा 25, 3 28। राम का हिस्सा कितना हो जाएगा, 28,750 राम का हिस्सा होगा। बात समझ में आ रही है आपको, प्रश्न समझ में आ रहा ना। ऐसा क्यों होता है उस चीज को आप ध्यान से समझिए, ऐसा क्यों करते हैं बहुत अच्छे से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आप किसी भी काम पर आप अपनी पूंजी लगाते हैं, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। आप अपनी पूंजी लगाते हैं किसी भी काम में, यदि आप अपना पूंजी लगाते हैं तो कुछ समय के लिए लगाएंगे, ठीक है, कुछ समय के लिए लगाएंगे तो आपको फिर लाभ होगा। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है कि लाभ कितना होगा वो समय पर और पूंजी पर डिपेंड करता है। मतलब आपके द्वारा निवेश किया गया पैसा, आपने कितना पैसा लगाया और कितने समय के लिए लगाया तो उतना आपको प्रॉफिट होगा। यहां से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आप जितना पैसा खर्च करेंगे, निवेश करेंगे और जितने ज्यादा समय के लिए आप निवेश करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। यहां से और भी फॉर्मूले आप निकाल सकते हैं। पूंजी बराबर यदि निकालना चाहे तो पूंजी बराबर क्या होगा, समय इधर आएगा तो ये हो जाएगा लाभ बटे समय हो जाएगा। मतलब आप लाभ में समय का भाग दे देंगे तो आपकी पूंजी निकल के आएगी। और यदि आप समय निकालना चाहेंगे, समय निकालना चाहेंगे तो पूंजी इधर आएगा। मतलब आप लाभ में किसका भाग देंगे, लाभ में आप पूंजी का भाग दे देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, समय निकल के आएगा। ये बात क्लियर हो गई। जो बेसिक होता है वो यही होता है, बाकी आपको अच्छे से प्रश्नों को सीखना है कैसे जल्दी से जल्दी करते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न मैं आपको करके बताता हूं। अब अगला प्रश्न क्या कहता है कि मिस्टर एक्स 40,000 रुपए निवेश करके एक दुकान खोलता है। यह प्रति वर्ष 10,000 रुपए अतिरिक्त राशि निवेश करता है। 2 वर्ष बाद उनका भाई 75,000 रुपए की राशि के साथ उनसे जुड़ता है। उसके बाद बाई कोई अन्य राशि निवेश नहीं करता। दुकान खुलने के 4 वर्ष पूरा होने के बाद वे 3,70,000 है, ठीक है, 3,70,000 रुपए का राशि प्राप्त करते हैं। उस राशि में एक्स का हिस्सा क्या होगा। ध्यान से देखिए, मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स है और उसका भाई बाई है। ध्यान से सारी चीजों को समझिए। मिस्टर एक्स 40,000 रुपए स्टार्ट में निवेश करते हैं, मतलब स्टार्टिंग में 40,000 रुपए निवेश करते हैं और फिर ये प्रति वर्ष 10,000 रुपए बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। मतलब इस वर्ष यदि पहले बार 40,000 रुपए निवेश किए तो अगली बार 10 वर्ष बढ़ा देंगे 50,000 रुपए निवेश करेंगे। फिर अगली बार बढ़ा देंगे 60,000 रुपए निवेश करेंगे। फिर अगली बार बढ़ा देंगे प्लस करेंगे, कितना करेंगे, 70,000 रुपए निवेश होगा उनके द्वारा, ठीक है। बाई क्या करता है, 2 वर्ष बाद आता है और कितना लेके आता है, 75,000 रुपए लेके आता है। टोटल समय कितना है, 4 वर्ष है। तो मतलब ये 2 वर्ष ही काम किया है और ये चारों वर्ष काम किए। मतलब ये पहला वर्ष हो गया, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष। 10,000 रुपए ज्यादा ये निवेश करते गए। अब यहां से हम देखेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 75 दूनी 1.5 लाख, मतलब ये हो जाएगा 1.5 लाख हो जाएगा, मतलब 1,50,000 हो गया, ठीक है। आगे इसको जब हम सॉल्व, ये इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 7 6 13 5 18 4 22, मतलब 2 लाख, ये 20,000 हो जाएगा। यहां से जब इसको काटेंगे 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 22:15 आ जाएगा ये। अब यहां से इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो टोटल कितना आया, 37 आया। और प्रश्न में कितना बोला गया है कि ये दोनों कितना टोटल पैसा मिलता है इनको, 3,70,000 रुपए टोटल पैसा मिलता है इनको, ठीक है। अब
37 बराबर 3,70,000 है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 10,000 रुपए। जब 1 रेशियो का मान 10,000 रुपए आया है, पूछा क्या गया है? एक्स का हिस्सा। एक्स का हिस्सा कितना होगा? एक्स का हिस्सा 22 रेशियो है, तो कितना हो जाएगा? 2,20,000 हो जाएगा। यदि बाई का हिस्सा पूछता तो बाई का हिस्सा 15 रेशियो है, तो 15 1,50,000 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, मतलब एक्स का हिस्सा 2,20,000 और बाई का हिस्सा 1,50,000। ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना है, आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न को आसानी से आप समझिए। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं और 8 महीने के अंत में ए अपनी पूंजी निकाल लेता है। यदि वे 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त करें तो बी कितने समय के लिए पैसा लगाया? हर तरह के आपको मैं प्रश्न कराऊंगा, बस आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ए और बी पैसा लगाते हैं किस रेशियो में? 5:6 के अनुपात में वो पैसा लगाते हैं। ठीक है, ए जो है वो 8 महीने बाद पूरा पैसा निकाल लेता है, मतलब वो 8 महीने तक लगाता है। और जो बी है उसका समय निकालना है हमें कि कितने समय के लिए ये लगाता है। यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे, ये रेशियो में होता है, ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा लगाया गया रेशियो। यहां से 2 चौको 8 होगा और ये होगा 2 तिहाई 6, मतलब 5 चौक 20 हो गया और रेशियो 3t हो गया, मतलब 3t हो गया। अब यही जो रेशियो आया है 20 रेशियो 3t आया है, मतलब 20/3t आया है, यही किसके बराबर है? यही तो हमारा लाभ होता है, यही हमारा प्राप्त किया गया धन होता है। तो यही प्रश्न में कितना दिया गया है? 5:9 दिया गया है। आप प्रश्न पढ़िए, यदि वे 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त करें तो बी कितने समय के लिए पैसा लगाता है? तो वही 20/3t बराबर 5/9 हो जाएगा। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 3 से ये कट गया, 3 त्रिकाई 9 और ये 5 एकम 5 चौक 20, यहां से तिर्यक मल्टीप्लाई होगा तो t बराबर 4 तिहाई 12 हो जाएगा। मतलब यहां से t का मान कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। तो बी ने कितने समय के लिए धन लगाया है, धन निवेश किया है? 12 महीने के लिए निवेश किया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 महीने, मतलब 1 साल। बात समझ में आ गई? तो आपको अब प्रश्न कोई दिक्कत नहीं करेगा, आपको आसानी से प्रश्न भी समझ में आएगा। अब आप नए प्रश्न कर भी पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं बहुत शानदार तरीके से। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है, इस प्रश्न को देखिए। 4 दूधिये एक चारागाह को किराए पर लेते हैं। ए के पास 18 गाय हैं जिन्हें वह 4 महीने के लिए चराता है। देखिए ए के पास जो है 18 गाय हैं जिन्हें वह 4 महीने के लिए चारागाह में चराता है। बी के पास कितनी गायें हैं? 25 गायें हैं। 25 गायें हैं, रेशियो बनाना है। 25 गायें हैं जिन्हें वो 2 महीने के लिए चराता है। सी के पास कितनी गायें हैं? सी के पास 28 गायें हैं जिन्हें वो 5 महीने के लिए चराता है। और डी के पास कितनी गायें हैं? डी के पास 21 गायें हैं जिन्हें वो 3 महीने के लिए चराता है। यदि ए 720 रुपए का भुगतान करता है तो चारागाह का टोटल किराया कितना होगा? देखिए अब ये पैसा क्या होगा? जो रेशियो बनेगा उनके द्वारा भुगतान किया गया पैसा रेशियो में होगा। यहां क्या होगा? 18 चौक 72 हो गया और यहां 25 दूनी 50 हो गया। यहां रेशियो 28 पंचे 5 अठे 40, 5 दूनी 10 4 14, 140 आ गया और 21 तिहाई 63 हो गया। ये इनका रेशियो बन गया है। अब ए ने कितना रेशियो में कितना है? ए का 72 रेशियो है और प्रश्न के अनुसार कितना दिया है? उसने भुगतान कितना किया है? 720 रुपए किया है। तो यहां से एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 10 रुपए हो जाएगा। एक रेशियो का मान 10 रुपए आया है तो टोटल कितना है? टोटल हमने जोड़ा तो 3 2 5 आ गया और फिर 6 4 10 5 15 7 22
कितना आ गया 22 आ गया, हासिल 2 आ गया, और 1 2 1 3, मतलब टोटल कितना आ गया 325 आ गया चारागाह का किराया। 1:10 है तो 325 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3250 रुपए। ठीक है, कितना हो जाएगा 3250 रुपए, बिल्कुल इसका टोटल किराया हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। आशा करते हैं आप सभी को सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, अच्छे से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे के प्रश्नों को साथ लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें।